छत्तीसगढ़ में देखिए आजादी के बाद से सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर हुआ है। 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया और इसमें देखिए शिष्ट कैडर समेत 208 नक्सली हैं, जिनमें 110 महिला नक्सली है जिन्होंने सरेंडर किया है। और इसमें देखिए 98 पुरुष नक्सली हैं जिन्होंने हथियार डाले हैं। सीसीएम कैडर के एक नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। डीकेएसजीसी के 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। रीजनल कमेटी मेंबर से 1, तो वहीं डीवीसीएम कैडर से 21, एसीएम लेवल कैडर के 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पार्टी मेंबर से 98 नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। पीएलजीए मेंबर, आरपीसी मेंबर और साथ ही अन्य 22 नक्सली भी मुख्य धारा से जुड़े हैं। एक बड़ी सफलता यहां पर देखिए सुरक्षा बलों को मिली है, सरकार को मिली है। लगातार छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा था और अब देखिए उसका परिणाम भी निकल कर आया है और ये एक ऐतिहासिक परिणाम है। ऐसा देखिए पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जब एक साथ 208 नक्सली आए, उन्होंने हथियार डाला और ये उन्होंने संकेत दे दिया, ये संदेश दे दिया कि अब वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, यानी कि हिंसा के रास्ते को वो अब त्याग रहे हैं और अब देखिए वो संविधान के रास्ते पर चलने वाले हैं। क्योंकि उनके हाथों में देखिए कमल, माफ कीजिए, उनके हाथ में देखिए गुलाब और साथ ही यहां पर संविधान की किताब दी गई है और ये बता रहा है कि किस तरीके से जो नक्सली हैं वो अब हिंसा के रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और साथ ही अब संविधान के रास्ते पर चलने को तैयार है। 208 नक्सली और ये ऐतिहासिक तस्वीर देखिए आज छत्तीसगढ़ से निकल कर आई है, जहां पर एक साथ 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और खास बात यह कि देखिए सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 110 महिला नक्सली हैं, 98 पुरुष हैं और इन सब ने हथियार डाल दिए हैं और हिंसा के रास्ते को अब छोड़ दिया है। और अब देखिए लगातार जिस तरीके से बस्तर संभाग में विकास की एक देखिए लहर बह रही है, उसमें अब ये भी शामिल हो रहे हैं और अब बस्तर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और ये ऐतिहासिक तस्वीर मार्च 2026 जो टारगेट रखा गया है नक्सलवाद को खत्म करने का, उस और ये एक बड़ी सफलता है, एक बड़ा कदम है। सुरक्षा बलों के जवानों को यहां पर बड़ी सफलता मिली है और देखिए एक दिन में नहीं हुआ है, लगातार जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी के साथ में नक्सलियों से लड़ रहे थे, लगातार जिस तरीके से सरकार ऑपरेशन चला रही थी, एंटी नक्सल ऑपरेशन देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहा है और यही वजह है कि एक साथ इन तमाम नक्सलियों ने अब हथियार डाल दिए हैं, यानी कि अब नक्सलवाद देखिए खात्मे की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। 208 नक्सलियों में से 110 महिला नक्सली हैं जो कि अब तक हिंसा के रास्ते पर थे, लेकिन अब उन्होंने हथियार को त्याग दिया है और अब वो अहिंसा के रास्ते पर, शांति के रास्ते पर चल रहे हैं। और यही वजह है कि उन्हें गुलाब भी भेंट किया गया और साथ ही संविधान की किताब भी भेंट की गई, यानी कि अब वो संविधान के रास्ते पर चलेंगे और विकास की बात देखिए अब संविधान के तहत होगी और हिंसा के लिए अब छत्तीसगढ़ में कोई जगह नहीं है। यह तस्वीर बयां करती है और यह ऐतिहासिक तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पे अलग अलग नक्सली आए और उनके हाथों में संविधान की कॉपियां दी गई, संविधान की किताब दी गई, हाथों में गुलाब दिए गए और ये तस्वीरें बता रही है किस तरीके से जो तमाम नक्सली हैं अब उनका विश्वास यहां पर सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ, सुरक्षा बलों की तरफ बढ़ा है और अब वो यहां पर घुटने टेकने को भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से नक्सल ऑपरेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसका ही असर है कि नक्सलियों पे एक बड़ा दबाव पड़ा है। और देखिए नक्सली बस से सरेंडर करने के लिए पहुंचे और नक्सलियों ने हथियार डाल दिए और अब हाथ में संविधान है और मुख्य धारा में देखिए वो लौट रहे हैं, उनका यहां पर स्वागत किया गया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए नक्सलियों ने सरेंडर किया है, बस से सरेंडर करने के लिए नक्सली पहुंचे और नक्सलियों ने हथियार डाल दिए और अब उनके हाथों में संविधान है। मुख्य धारा में उनका फूलों से स्वागत किया गया, हाथ में उनके गुलाब के फूल दिए गए और साथ ही संविधान की किताबें भी उनके हाथों में सौंपी गई है। यानी ये तस्वीरें बता रही है कि अब इन नक्सलियों की आस्था संविधान के प्रति है और देश देखिए संविधान से ही चूंकि चलता है, ऐसे में देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। यह बात देखिए पहले दिन से कहा जा रहा था और सरकार की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि नक्सली आते हैं, यदि नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। और सरकार ने देखिए डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि रेड कारपेट बिछा करके हम नक्सलियों का स्वागत करेंगे और यही वजह है कि इन तस्वीरों में आपको रेड कारपेट भी नजर आ रहा होगा और यहां पर नक्सली देखिए रेड कारपेट से आए और उनका स्वागत किया गया। तो देखिए नक्सलियों के सरेंडर की ये 5 ऐतिहासिक तस्वीरें आपको आज के दिन की दिखा रहे हैं, जहां पर
नक्सली सरेंडर करने के लिए बस से पहुंचते हैं। अलग अलग बसों में भर करके नक्सली आए हुए थे सरेंडर करने के लिए, और उसके बाद यहां पर पहुंचते हैं और जिन हथियारों से देखिए अब तक छत्तीसगढ़ दहलता था, जिन हथियारों से अब तक देखिए आतंक इन्होंने मचाया था, जिस हथियार से इन्होंने हिंसा की थी, उन हथियार को अब डाल दिया गया है। और साथ ही उनका स्वागत भी देखिए अद्भुत तरीके से किया गया। उनके हाथों में गुलाब सौंपे गए, उनके हाथों में संविधान की किताबें दी गई, और ये तस्वीरें बयां करती है, ये तस्वीरें बताती है किस तरीके से सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है। खासतौर पे देखिए केंद्र सरकार, जिन्होंने ये टारगेट रखा है कि मार्च 2026 तक न केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें वो बयां कर रही है, ये वो तस्वीरें बता रही है कि इसी ऐतिहासिक दिन के लिए देखिए लगातार मुस्तैदी से सुरक्षा बल के जवान जुटे हुए थे। लगातार छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि देखिए वो दबाव जिसकी वजह से ये नक्सली अब सरेंडर करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही थी, इन्हें ये मालूम था कि यदि ये सरेंडर नहीं करेंगे तो इनके साथ भी अंजाम वही होगा जो बड़े बड़े नक्सलियों के साथ में हो चुका था। ऐसे में इनके पास में आत्मसमर्पण के अलावा दूसरा कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि सरकार ने कह दिया था कि बातचीत तभी होगी जब आप हथियार को छोड़ देंगे, जब आप हिंसा के रास्ते को छोड़ देंगे। और यही वजह है कि देखिए अब इन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं, और हथियार डालने के बाद में देखिए यहां पर आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे हैं। ये सभी देखिए इनामी नक्सली हैं, इन सब के ऊपर में इनाम है, और अब ये देखिए मुख्य धारा से जुड़ गए हैं और इनका स्वागत भी यहां पर किया गया है। गुलाब भेंट किया गया इन्हें, और साथ ही संविधान की किताबें इन्हें दी गई, और सरकार ने यह बता दिया कि यदि नक्सली बातचीत करना चाहते हैं, यदि नक्सली मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें हिंसा के रास्ते को छोड़ना होगा, उन्हें हथियार छोड़ना होगा। और यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके साथ में देखिए ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा, उन्हें उनका स्वागत किया जाएगा मुख्यधारा से जुड़ने के लिए। और सरकार की तरफ से देखिए उन्हें कई सारे यहाँ पर अब सुविधाएं भी दी जाएगी, क्योंकि ये नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। ऐसे में एक आम नागरिक की तरह ही देखिए इनके साथ में व्यवहार किया जा रहा है, और चूंकि ये लगातार हिंसा के रास्ते पर थे, ऐसे में इनका स्वागत भी भव्य तरीके से किया जा रहा है। और 153 देखिए यहाँ पर नक्सली, और साथ ही कुल मिलाकर जो टोटल जो नक्सली हैं वो 208 हैं, जो यहाँ पर समर्पण करने के लिए पहुंचे हैं, जो यहाँ पे सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये एक ऐतिहासिक तस्वीर। तो देखिए शीर्ष कैडर समेत 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कुल 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया, इनमें 110 महिला नक्सली शामिल हैं, और साथ ही 98 पुरुष नक्सली भी इसमें शामिल हैं। और ये सबसे बड़ा सरेंडर है। सीसीएम कैडर के एक नक्सली ने इसमें सरेंडर किया है, और इसके साथ ही डीकेएसजीसी के 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा रीजनल कमेटी मेंबर से 1, तो वहीं डीवीसीएम कैडर से 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया। एसीएम लेवल कैडर के 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और इसके साथ ही देखिए अलग अलग भूमिका में ये नक्सली थे। पार्टी मेंबर्स में से सबसे ज्यादा देखिए 98 नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर किया है। पीएलजीए मेंबर, आरपीसी मेंबर और साथ ही अन्य 22 नक्सली भी अब मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। हिंसा के रास्ते को इन्होंने छोड़ दिया है, और अब इनका यहां पर स्वागत किया गया है, और इनके हाथों में गुलाब और साथ ही संविधान की किताब सौंपी गई है। और ये संदेश कि अब ये मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, और अब देखिए शांति के साथ में ये आगे बढ़ेंगे, और आगे से शांति के मार्ग पर ही ये चलने वाले हैं। और ये लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि इस तरीके से अलग अलग देखिए भूमिका में ये नक्सली थे, अलग अलग इनके पास में जिम्मेदारी थी, और ऐसे में किस नक्सली ने कितनी बड़ी संख्या में यहां पर सरेंडर किया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। तो नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना को ऐतिहासिक बताया और कहा कि जल्द लाल आतंक का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। और देखिए ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए हाथों में गुलाब है और संविधान की किताबें हैं, और ये तस्वीरें बता रही है
कि किस तरीके से अब ये मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। और ऐसे में देखिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान भी आया और उन्होंने इस घटना को ऐतिहासिक बताया। आज समाज ने उन लोगों का जो माओवादी संगठन के हैं थे और जिन्होंने पुनर्वास का निर्णय लिया, पुनर्वास से नवजीवन का निर्णय लिया, उनका समाज में स्वागत किया। ऐतिहासिक घटना है। मैं ऑनलाइन देखता रहा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी पटना गए थे तो आने में थोड़ा विलंब हुआ और इसलिए उस हालत को रिसीव करने एयरपोर्ट पर मैं देखता रहा। मैं हृदय से प्रसन्न रहा कि आज बस्तर के समाज के प्रमुख लोगों ने भी, वो लोग जो माओवादी संगठन को छोड़ करके और पुनर्वास कर नवजीवन के लिए आगे बढ़े हैं, उनका स्वागत किया है। ये बड़ी घटना है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि शीघ्र ही और भी बहुत से लोग जो संपर्क कर रहे हैं, जो संपर्क में हैं, जिनसे बात चल रही है, वो भी पुनर्वास करने वाले हैं।